अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आपने वो जगह देखी है जहां पर हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 पैगम्बरान इस्लाम की इमामत करवाई थी। ये जगह ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों के नजदीक क्यों मुकद्दस मानी जाती है? ये वही जगह है जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल बनवाया था। यहूदी हैकल सुलेमानी को क्यों पूजते हैं? इस शहर में सदियों पुराने बाजार और पत्थरों से बने घर आज भी मौजूद हैं। यहाँ वो पत्थर भी मौजूद है जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर तशरीफ ले गए। यहूदियों के मुताबिक ताबूत सकीना कहाँ दफन है? ये शहर आज कैसा नजर आता है? यहूदी जिंदगी कैसे गुजारते हैं? इन लोगों के लिए कौन सा खाना आसमान से अल्लाह ताला उतारते थे? ये सब मालूमात आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं यरूशलेम सिटी की, जो कि दुनिया का मुकद्दस तरीन शहर माना जाता है। यरूशलेम सदियों पुरानी एक मुकद्दस सरजमीन है जो बाद में दो हिस्सों में तकसीम हुई, मगरबी यरूशलेम और मशरकी यरूशलेम। मगरबी यरूशलेम यहूदियों के पास चला गया, जबकि मशरकी यरूशलेम मुसलमानों के पास रहा। लेकिन इसराइल की बेपनाह जारहियत की वजह से आज मशरकी यरूशलेम भी यहूदियों के पास है। यरूशलेम का कुल रकबा 125 मुरबा किलोमीटर है, जो कि आधा मुसलमानों का और आधा यहूदियों का है। यरूशलेम को बैतुल मुकद्दस भी कहा जाता है। इस शहर की टोटल आबादी 10 लाख लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन ज्यादातर इनमें यहूदी हैं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि तारीख की किताबों में क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है कि यरूशलेम दुनिया की वो वाहिद सरजमीन है जिसे हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा खून बहाया गया। इस शहर में 50 से ज्यादा बार हमले हुए और 2 दफा इसे मुकम्मल तबाह कर दिया गया था। अगर हम इसराइली यरूशलेम की तरफ जाएं तो ये लोग इंतहाई खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को इंतहाई खूबसूरती के साथ गुजार रहे हैं। सदियों पुराने बड़े बड़े और खूबसूरत बाजार मौजूद हैं जहां दिन रात रौनक रहती है। इस शहर में बेशुमार शॉपिंग मॉल्स, सुपरमार्केट्स, कैफे, रेस्टोरेंट्स और बहुत सारे डांस क्लब्स भी मौजूद हैं। यह शहर मौजूदा वक्त में मुकम्मल फहाशी का अड्डा बन चुका है। इस शहर में मौजूद हजारों साल पुराने आसार कदीमा आज भी सही सलामत अपनी हालत में मौजूद हैं। नाज़रीन, यरूशलेम को अंबिया कराम की सरजमीन क्यों कहा जाता है? चलिए आपको मैं बताता हूँ। यरूशलेम वही सरजमीन है जहाँ पर मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस मौजूद है और यहाँ पर मस्जिद अक्सा भी मौजूद है, जिसके अहाते में हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 पैगम्बरान इस्लाम की इमामत करवाई थी और यहीं से हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर तशरीफ लेकर गए थे। ये जो गोल्डन रंग का गुंबद आप देख रहे हैं, इसके नीचे एक पत्थर मौजूद है जिसके ऊपर से हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर तशरीफ ले गए थे। इस गुंबद को कुब्बत सखरा कहा जाता है। मस्जिद अक्सा के अहाते में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम इत्काफ फरमाया करती थी और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम इनकी कफालत किया करते थे। मस्जिद अक्सा का गुंबद सुरमई रंग का है। इसी मस्जिद में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तैयार करदा मिंबर भी मौजूद था, जिसे बाद में आग लगाकर शहीद कर दिया गया, लेकिन अब उसी तरह का मिंबर बनाकर यहाँ रखा गया है। यरूशलेम वो सरजमीन है जहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आकर तबलीग करते रहे। आपका मकबरा भी यरूशलेम के नजदीक अल खलील में मौजूद है। यही वो मकाम है जहां हजरत लूत अलैहिस्सलाम, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, और इन्होंने भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ इसी बाबरकत सरजमीन पर हिजरत की। कुरान करीम में इनका सफर और फलस्तीन में इनकी दावत भी मिलती है। कुरान करीम में इनका सफर करना और यहाँ आकर दावत देना, ये सब मिलता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तो अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत ही यरूशलेम सिटी को बनाया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे बड़ा मरकज यरूशलेम रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद गिरामी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इरादे को मुकम्मल करते हुए एक अजीम शान हैकल सुलेमानी यहाँ तामीर करवाया था। याद रहे कि यहूदी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम है। ये हैकल सुलेमानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आखिरी निशानी थी, जिसे बाद में इराक के बादशाह बख्त नसर ने मुकम्मल तौर पर तबाह करके आग लगा दी थी, जिसके बाद यहूदियों ने दोबारा से एक हैकल तामीर करवाया था, जो कि बाद में फिर से तबाह कर दिया गया और इस हैकल सुलेमानी की एक दीवार रह गई, जिसे दीवारे गिरिया कहा जाता है। इसी दीवार के साथ यहूदी सर लगाकर इबादत करते हैं। आज भी ये दीवार मौजूद है और यहूदी इसके साथ सर लगाकर इबादत कर रहे हैं। ताबूत सकीना क्या है? ताबूत सकीना वो ताबूत है जिसके अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तबर्रकात मौजूद हैं। इनके अलावा और भी अंबिया कराम
की। इसी के अंदर वो बर्तन भी मौजूद है जिसके अंदर से अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात मनु सलवा कौम इसराइल पर उतारती थी। इन लोगों का ये मानना है कि जब हम ताबूत सकीना हासिल कर लेंगे तो हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे और ग्रेटर इसराइल बनाएंगे। नाज़रीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी बैतुल lahम यरूशलेम से 10 किलोमीटर दूर हुई। आपने यरूशलेम में बेशुमार तबलीग की और यरूशलेम की ही गलियों में आपने मुर्दों को जिंदा किया और कोढ़ के मरीजों को बिल्कुल ठीक किया। अगर हम यरूशलेम से 30 या 40 किलोमीटर दूर मशरिक की जानिब जाएं तो हमें बहेरे मुर्दार मिलता है। ये वही समुंदर है जिसके अंदर नमक की इतनी मिकदार है कि दुनिया की कोई भी चीज इसके अंदर नहीं डूबती। हत्ता कि इंसान भी इसके अंदर छलांग लगाए तो बिल्कुल लकड़ी की तरह ऊपर तैरता रहता है। इसके बाहर काले रंग की मट्टी मौजूद है जिसे लोग अपने जिस्म पर लगाते हैं ताकि जिस्म की तमाम अमराज से शिफा मिल सके। यरूशलेम एक जदीद तरीन शहर है। यहाँ पर जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, खूबसूरत इमारतें, बेहतरीन रोड्स, खूबसूरत गलियां, ट्राम ट्रेन का लोगों के दरमियान चलना, ये सब कुछ मौजूद है। इस शहर में अक्सर आपको यहूदी अपने लिबासों में नजर आएंगे, यानी काली टोपी, काला लिबास, सफेद शर्ट और लंबी लंबी दोनों कानों के नीचे लटें रखी हुई ये अक्सर नजर आएंगी। यहाँ पर खूबसूरत तरीन इसराइली फौज की लड़कियां अक्सर वर्दी में असले के साथ घूमती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर हुस्न बहुत ज्यादा है और फहाशी भी बहुत ज्यादा है। याद रहे कि यरूशलेम में बेशुमार ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पर डांस क्लब, मसाज सेंटर, शराब खाने इंतहाई आम है। आज यरूशलेम का माहौल ये बन चुका है कि यहाँ पर फहश से फहश लिबास पहना जाता है। जाहिर है यहूदी एक नॉन मुस्लिम लोग हैं और ये हर तरह का कल्चर अपनाते हैं। बहिरे मुर्दार के करीब जब आप जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर लड़कियां बिल्कुल नंगी होकर नहा रही होती हैं, जिस्म पर मट्टी मल रही होती हैं और वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। हर गली मुहल्ले में शराब खाने मौजूद हैं जो कि बिल्कुल घरों के अंदर बनाए हुए हैं। यहूदी अपने हर खुशी और गमी के मौके पर शराब का इस्तेमाल जरूर करते हैं। खाने में ये लोग सूअर बिल्कुल नहीं खाते। ये लोग गायें, भैंस, बकरियां, हरन, परिंदे, मछली ये सब कुछ बहुत शौक से खाते हैं। इनके खाने भी बिल्कुल अरबी लोगों के खानों की तरह है। यहाँ हुमस, चिकन और मटन की मंदी ये सब कुछ बहुत शौक से खाया जाता है। सारी सारी रात यहाँ पर नाइट पार्टीज चलती हैं जहाँ खूबसूरत लड़के और लड़कियाँ मिलकर खूब इंजॉय करते हैं। यरूशलेम का मौसम बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता। सर्दियों में यहाँ पर अक्सर हल्की हल्की ज़ालाबारी होती है और ये शहर और भी खूबसूरत हो जाता है। यहूदी इस शहर में शादियां अपने मजहबी तरीके से करते हैं। इन लोगों की बेशुमार ऐसी रस्में हैं जो कि इंतहाई बेहुदा और शर्मनाक हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में यहाँ का ये कल्चर बन चुका है कि ये लोग शादियों को ज्यादा प्रमोट नहीं करते बल्कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिश्ते को ज्यादा अहमियत देते हैं। यहाँ पर सालाना हजारों ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनको अपने बाप का कोई पता नहीं होता। आपके इल्म में इजाफा करता चलूं कि यरूशलेम के यहूदी इंतहाई अमीर हैं। ये लोग दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स में अपना शेयर रखते हैं और रोजाना की बुनियाद पर खरबों डॉलर्स कमाते हैं। आज जो मोबाइल फोन या घर की बहुत सारी एशिया आप यूज करते हैं इनमें बेशुमार यहूदियों के शेयर्स हैं। पूरे यरूशलेम में बेहतरीन और खूबसूरत साफ सुथरे रोड्स मौजूद हैं। ट्रैफिक का बेहतरीन निजाम मौजूद है। दुनिया की लग्जरी तरीन गाड़ियां आपको यहाँ रोड्स पर घूमती नजर आएंगी। इसराइल ने पूरे यरूशलेम सिटी के अंदर बेशुमार बंकर्स बनाए हुए हैं। खतरे की सूरत में पूरे शहर में अलार्म बज जाते हैं। यहूदी भागकर बंकर्स के नीचे चले जाते हैं जहां पर ये लोग तब तक स्टे करते हैं जब तक बाहर का माहौल साफ और महफूज न हो जाए। अगर आप पाकिस्तान से यरूशलेम जाना चाहें तो कभी भी डायरेक्ट नहीं जा सकते। ना ही पाकिस्तान में इसराइल की कोई एजेंसी मौजूद है और ना ही एम्बेसी। हत्ता कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यह लिखा गया है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट सवाए इसराइल के पूरी दुनिया के लिए वैलिड है। जो लोग पाकिस्तान से इसराइल जाते हैं वो बजरिया उर्दन, मिस्र या किसी दूसरे हमसाए अरब मुल्कों के जरिए वहां जाते हैं जो कि मुकद्दस मकामात की ज़ियारत के लिए जाते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी यरूशलेम के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।